नमस्कार दोस्तों, बड़ी दही में जो बात हुई थी उसी को लेके आप समझौता हो गया दोनों पक्षों में और सारे प्रशासनिक अधिकारी है यहाँ पर मौजूद। ठीक है, आराम से किस बात को लेके सर? पहले तो आप अपने नाम बताओ। आपका नाम? मेरा नाम हारून पठान है, डायरेक्टर हूँ मैं यहाँ का। हारून जी कहाँ के रहने वाले हो? उदय कला का है। ठीक है सर, अपना नाम बताओ। आज जो मामला हुआ था उसको लेकर के पहले तो आप छोटी सी बात बताएं कि आखिर ये मामला किस था बात क्या? को लेके? किस बात को लेकर? दो बच्चे में हुआ है। टेम्पू के मामले में। हाँ, दो बच्चों का झगड़ा था। दो बच्चे में कासुनी हुई है, फिर आपस में वो मामला तनाव बढ़ गया। अब पूरा प्रशासन यहाँ आया है, आप लोगों की भी समझाइश की है। अब आप लोगों ने क्या फैसला किया है? आगे इस सौहार्द को कैसे बनाए रखोगे? हाँ, बना रखेंगे इसको बिल्कुल। कैसे रखोगे? क्या किन चीजों पर सहमति हुई है? नहीं, सहमति हुई है कि आगे कोई ऐसी बातें नहीं होगी, मतलब इधर से भी नहीं होगी, इधर से भी नहीं होगी, बिल्कुल। 5 आदमी जो बड़े हैं बस्ती के लोग, जो सबने मतलब ये बात को बैठ के मतलब प्रशासन के सामने ये कर लिया कि भाई आगे कोई बात ऐसी गलती नहीं की। ठीक है, अरुण भाई आप क्या कहना चाहोगे? शांति है। देखो, गांव में हमारे हमेशा शांति रही है। कभी भी हमारे भाई भाई की तरह हम लोग रहे हैं। कभी भी हमारे यहाँ पे कोई ऐसा तनाव नहीं हुआ। आज ये टेम्पू के किराए भाड़े पे हो जाती है। बच्चे में लड़ाई हुई थी, उसमें जैसे ही हमको पता लगा, द्वारका जी को, हमको और हमारे डायरेक्टर साहब राम सिंह जी, मुक्तादिर सरपंच साहब है, मैं सरपंच है, इनको जैसे ही पता लगा, जैसे ही गाँव के लोग सब इकट्ठे हो गए और सब ने उनको बच्चे को समझा दिए। मामले को यहाँ एसडीएम साहब, एडीएम साहब सब आगे, मामला बिल्कुल खत्म है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कभी नहीं रहा अन्य आगे हुआ। मतलब कुल मिलाकर के कोई इस प्रकार का कोई तनाव नहीं है, ना ही इसको कोई सांप्रदायिकता का नहीं माना जा सकता। केवल एक दो बच्चों की महज एक छोटी सी लड़ाई थी, टेम्पू वाले की लड़ाई हम भी थी। नहीं चाहते इस बात को। और सरपंच ने भी कह दिया कि टेम्पू का हमें स्टैंड है अलग। सरपंच साहब से पूछो ना क्या। अभी हमारे साथ बड़ी उदय के सरपंच है मुक्तादिर जी। मुक्तादिर जी, मामला क्या था आगे? आप इसको क्या सांप्रदायिक मामला ना कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं मीडिया से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे हादसों में कभी भी पूर्व में ऐसी बातों को न चलाएं। तथ्य जानकर बातों को लोगों के सामने रखें, क्योंकि ये किसी सामूहिक या समुदाय का, किसी जाति के, धर्म का झगड़ा नहीं था। ये दो टेम्पू वालों की आपसी लड़ाई थी। उनके ये पर्सनल मफाद की लड़ाई थी, जिसके कारण कुछ गांव में ऐसी स्थिति बनी कि गांव का माहौल ख़राब हुआ। लेकिन मैं मेरे गांव के, बस्ती के सभी धर्म के लोगों को, जाति के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस गांव का हमेशा सौहार्द, भाईचारा, सद्भावना कायम रखी और आज भी वही मिसाल पेश की कि यहाँ पे जो भाईचारा कायम रखने के लिए हमारे जो राम सिंह जी डायरेक्टर साहब हैं, हमारे अध्यक्ष साहब हैं, तेज सिंह जी पूर्व सरपंच साहब हैं, इन्होंने भी एक मिसाल कायम की और अब यहाँ पे नौजवानों को समझाने का काम किया। और मेरी सभी मेरे गांव के नौजवानों से अपील है, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हों, कि गांव में कभी भी कोई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपस में बैठ के उनका हल, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और भविष्य में ऐसी जो आज की घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, इनकी पुनरावृत्ति ना हो। और मैं मीडिया से भी ये अपील करता हूँ कि आपने जो ये प्रशासन के पहले आपने जो बातें चलाई थी वो किसी की ना सुनी और उन सुनी बातों को ही आपने दूसरी जगह फैलाई। लेकिन अब आपके माध्यम से सभी को ये संदेश है कि गांव में कोई इस तरीके की हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। हमारा आपस में भाईचारा पहले पूर्व में बहुत अच्छा था और अभी भी भाईचारा गांव में हमेशा इसी तरह कायम रहेगा। और सभी का आज प्रशासन का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रशासन भी समय पर और तुरंत मतलब प्रभाव से उन्होंने स्थिति को कायम किया और गाँव में एक आपसी सौहार्द बनाने का काम आज प्रशासन के द्वारा किया गया। हम एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। जब दो लड़का टेम्पू वालों का ये झगड़ा था आपस का, तो टेम्पू वाले तो आपस में मिल जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं गांव के, जो जिन्होंने फैसला किया, क्या उनको भी समझदारी निभानी चाहिए? उनको भी ऐसा है, ये जो असामाजिक तत्व हर समाज में होते हैं, किसी एक समाज वर्ग का ये कोई काम नहीं होता है। असामाजिक तत्व हर वर्ग में होते हैं, लेकिन गांव के मेरे सभी जाति के लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं मेरे गांव के, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और एक अच्छे और बड़े दिल का और बड़े बड़प्पन का परिचय दिया और स्थिति को काबू में ली। और आज हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, एक ही जाजम पे बैठे हैं और आगे भी इसी तरीके से गांव की सौहार्द बनाने में सबकी अहम भूमिका रहेगी। फिलहाल शांति है। और
शांति थी, है और रहेगी, ऐसा कोई नहीं। अब सुबह हम लोग एक साथ बैठ के चाय पियेंगे, राम सिंह नहीं चाय पियेंगे, नेताजी के वहीं पे बैठ के। और साथ में है राम सिंह जी। राम सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? राम सिंह जी नहीं चाय पियेंगे। समय रहते प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई करके जल्दी स्थिति को संभाल लिया और अब बिल्कुल शांति है। भविष्य में भी शांति रहेगी। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं, अचानक ऐसा हो गया कभी जीवन में। पूरी बस्ती में आज तक ऐसा विवाद, सांप्रदायिक विवाद हुआ नहीं। नफे नुकसान की लड़ाई हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। दो लड़कों की ही लड़ाई थी, दो लड़कों की लड़ाई और अफवाहों ने समाजों की लड़ाई क्यों बना लिया? नहीं हुई यार, ये तो अखबार वाले ने बनाई, समाज ने खाई। अगर सामाजिक होती अखबार वाले कहाँ आगे साहब? एक बार बताओ आप तो जोशी जी, नहीं आप तो एक बार बताओ क्या हम जब आधे घंटे में लड़ाई हुई, नहीं सुनो आप तो ये बात बताओ, अब आपके बीच में जो बातें हुई हैं वो सारी चीजें अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। कुल मिला के इस बात का आश्वासन राम सिंह जी पूरी तरह से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, पहले भी हम संतुष्ट है। आप दोनों ही पक्ष आप देख रहे हैं बड़ी उदयी गांव में संतुष्ट है पूरी तरह से, और प्रशासन पूरी तरह से सजा गया, पूरी तरह से प्रशासन जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी सारे आ चुके हैं यहाँ पर और उन्होंने शांति कायम कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का और ग्रामीणों को भी। मीडिया का धन्यवाद। मुक्तदिर जी बेवजह वो ज्यादा प्रसारित नहीं करे बात। ये तो हो गई जो आपके द्वारा कहा गया और यहाँ के जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनके द्वारा भी कहा गया कि एक छोटा सा मामले को बेमतलब तूल दिया गया, इसको सांप्रदायिक मामला ना समझा जाए। बिल्कुल सांप्रदायिक मामला नहीं समझा जाए। दो लड़कों की झगड़ा था, जो भविष्य में ऐसे भी मतलब क्या उन पर भी अंकुश लगाया जाएगा और गाँव का स्वार्थ हमेशा कायम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों पूरी तरह से अब बड़ी उदयी गांव में शांति है, प्रशासन पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से आप देख रहे हैं, और शांति पूरी तरह से शांति हो गई है और शांति समिति की बैठक होगी। और प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम बात करना चाहेंगे। चलो जाओ घर जाओ साहब, आप एडीएम साहब से मानिए एडीएम साहब भी मौजूद है यहाँ पे। एडीएम साहब पूरी तरह से शांति। दो टेम्पो चालकों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर विवाद बढ़ गया था। लोगों को समझ में आ गया है, समझाइश कर दी है, छोटी सी बात थी जो ख़त्म हो गई है। अब ऐसा कोई मामला नहीं है, शांति है और अमन चैन है, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है। पूरी तरह से प्रशासन संतुष्ट है इस बात को लेकर और दोनों पक्षों को बिठाकर बात कर दिया है पूरी तरह से, और पूरी तरह से बात शांति हो चुकी है। और